भी मिलती है। तो मैं चाहूंगी कि राजेश सर प्लीज 2 शब्द मैम के लिए। जी नमस्ते, नमस्ते रेणुका जी। एक तो ममता दी आपको नमस्ते प्रणाम। राजेश चौधरी हरियाणा रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। और बड़ा बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे कि दी हमारे हम मंच पे आए दीदी, और हमें कुछ बहुत ही अच्छे आपके एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि बहुत अच्छे मंच पे आप होस्टिंग करते हैं, और काफी लाजवाब हम आपको सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम भाग्यशाली हैं कि आप हमारे मंच पे या इस मंच पे, सॉरी सभी का मंच है, यहाँ पे आए। और यहाँ पे हम आज बड़े मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि हम सीखने का पूरा प्रयास करेंगे, जो आप बताएंगे पूरा फॉलो करेंगे, क्योंकि टीम चैंपियन पे आप एक अच्छे होस्ट और अच्छे वक्ता, और जो टेक्निकल जानकारियां से रूबरू आप करवाते हैं, वहां तो सीखते ही सीखते हैं, नो डाउट। मगर आज अपने घर में हम आपको सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। और अंजू जी और रहनुमा जी, इन दोनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने मुझे इनवाइट किया और बहुत प्यार से इस मंच पे आप लोगों ने मुझे बुलाया। एक ऑन पैसिव को मैं एक ग्लोबल फैमिली मानती हूँ। तो जब हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो अपने ही घर के एक रूम में जाना इतनी बड़ी बात नहीं होती, और मैं खुद को इतना बड़ा भी नहीं मानती हूँ जैसे आप कह रहे हैं। मैं बस जो मुझसे बन पड़ा आज तक वो मैंने किया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज मैं आ रही हूँ। और पहले तो पिछले हफ्ते के लिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं आ सके। और आज का ही दिन था शायद हम लोगों के मिलने का, तो तय था, तो वी कैन नॉट चेंज समथिंग। और आज हमारे साथ बहुत सारे हमारे प्राउड फाउंडर है, तो मैं उनको देख के बहुत खुश हूँ। एक नई मुलाकात सबसे हो रही है। और ऑन पैसिव के इस जर्नी में ये एक मेरे लिए पड़ाव है कि मैं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे जाके उनसे बात करती हूँ और उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि मैं आज 2 साल हो गए, मैं पता नहीं कितने ही प्लेटफॉर्म्स पे गई हूँ और हमारे सारे भाइयों और बहनों से मैं मिली हूँ। और मुझे वो कनेक्ट जो है ना, ये सही मायने में पहला एक वो कनेक्ट का पहला एक मैं उसको मंच मानती हूँ। क्योंकि सही मायने में मेरी पहचान ऑन पैसिव में इन सारे लोकल जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस के और रीजनल प्लेटफॉर्म्स थे वहां से हुई। टीम चैंपियन से तो हुई ही है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो मैं छोटा नहीं कहूंगी, मतलब छोटे क्षेत्र से, मतलब चाहे वो छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, लेकिन छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं उनसे मेरी जो मुलाकात हुई ना, उससे मेरा वो कनेक्ट ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं इसलिए आप सब लोगों की आभार व्यक्त करती हूँ। और आज सबसे पहले तो यह है कि आज मुझे एक कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि टेलीग्राम पे मेरा ये पहला इंटरव्यू है। तो मैंने अभी आप लोगों का जब शुरू था तो मैंने सारे ये जितने भी बटन्स थे वो थोड़ा एक्सप्लोर करके मैं आज तैयार हूँ। तो ये पहली बार मेरा अनम्यूट करना, म्यूट करना, कैमरा ऑन करना, ये सब मेरे लिए पहली बार था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और यही बात हम जल्दी वो कनेक्ट पे करेंगे, इस पे ज्यादा विश्वास है। तो आइए अभी शुरू करते हैं। आपकी बारी है। आपको मुझसे क्या चाहिए या फिर आप क्या सुनना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूंगी। ओवर टू यू रेनुआ जी। जी थैंक यू वेरी मच मैम। और जैसा कि हम सभी ऑन पैसिव हैं और हम एक फैमिली हैं, तो ये जरूरी होता है कि हम कितना ऑन पैसिव को समझ पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो ऑन पैसिव में है, सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है हर इंसान के अंदर। तो मैं यहाँ पे उमाशंकर सर से बोलूंगी कि सर प्लीज आइए और मैम के बारे में 2 शब्द प्लीज सर। सर आपका। थैंक यू मैम। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, जो हमारे आज इस मंच पे है। एक्चुअली इससे पहले आना था, बट जब फोन आया तो मैं भी मतलब उसका कोई बहुत वो नहीं, लेकिन आज आए तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सपोज दैट, जैसा कि अभी मैम ने बोला कि क्या कैसा किया, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा मैम से, जब आप आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं तो हमारे सभी लोगों के लिए एक ऐसा संदेश दीजिएगा
देखिए ऑन पैसिव में फाउंडर बनना ये हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका है और सभी के लिए ये एक तरीके से बहुत ही लकी चांस था जो हम सभी के सभी फाउंडर बन पाए। लेकिन बहुत अभी ऐसे कुछ फाउंडर भी हैं जिनके अंदर कुछ एक अलग तरीके की एक्टिविटीज है जो कहीं ना कहीं जो करंट सिनारियो का जो एंजॉय लेना था वो कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। तो उनके लिए एक ऐसा संदेश दीजिएगा जो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर भी एक ऐसा डोज मिल जाए जो हमेशा एक पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारे लिए एक ऐसा सुनहरा मौका मिला है फाउंडर बनने का, तो इसका वो भी लुत्फ उठा पाए जो ऑलरेडी कुछ लोग जो नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनके लिए मैम से मैं चाहूंगा कि एक ऐसा संदेश दीजिए कि वो भी इस एंजॉय का मतलब इस प्रोसेस का एंजॉय लें। जी मैम, थैंक यू। वाह, क्या बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है आपने। मतलब उस बात पे हम लोग फोकस करेंगे जिसकी हमें प्रॉब्लम है, मतलब वो एक रूट कॉज है वो। मैं खुद एक बात मानती हूँ भाई कि जहाँ पर हम लोग आज खुद को बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि आज हम ऑन पैसिव में आए हैं और ऑन पैसिव में हम प्राउड फाउंडर है और आगे जाके जर्नी हमें वो एक टैग मिला है, शायद जिंदगी में कभी किसी ने नहीं दिया होता अगर हम ऑन पैसिव में नहीं आते। तो उस टैग का नाम है ब्रांड एम्बेसडर। तो इस बात को समझने के लिए है ना, एक तो विजन की जरूरत है और दूसरी स्ट्रगल की जरूरत है। जिनको विजन है लेकिन जिनके नसीब में भगवान की दया से उनको स्ट्रगल नहीं है, तो फिर भी उनको बहुत उसकी अहमियत है उनको। लेकिन स्ट्रगल किया नहीं है और बस पैसे है इसलिए उन्होंने एक अपनी फाउंडर पोजीशन सिक्योर की है। और वो वैसे तो ऑन पैसिव के भरोसे किसी भी एंगल से है नहीं, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे मानते हैं और उन्होंने वो लागत लगा दी है। उन लोगों को ओईएस में माइग्रेट करवाना भी एक चैलेंज है, क्योंकि वो ऑन पैसिव को उतना बड़ा मानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कुछ मैं समझती हूँ कुछ पढ़ा नहीं है या नॉलेज गेन करने की उन्होंने कोशिश नहीं की, बस आ गए हैं। उनको शेयर किया गया बिजनेस और उन्होंने वो फाउंडिंग पोजीशन सिक्योर की और इस सिक्योरिटी के बाद में वो भूल भी गए कि हमने ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने हिस्सेदारी ली है। और बात यहां तक ही नहीं सीमित है, वो अभी भी सोए ही है, क्योंकि उन्होंने फाउंडिंग पोजीशन को इतना लाइटली लिया है और उनको भगवान की दया से स्ट्रगल करना नहीं। क्योंकि मैं अगर मेरी बात करें तो हम सारे ही लोग, मतलब मुझे बाकी लोगों का ज्यादा पता नहीं, लेकिन मैं ज्यादातर 90% लोगों की बात करती हूँ कि उनको पता है कि ऑन पैसिव आने से ही हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। जिनके जिंदगी में फर्क आने ही वाला नहीं, अगर उनको आया ऑन पैसिव या ना आया तो उनको उसके बारे में कुछ अहमियत हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर वो खुद बहुत अच्छे पायदान पे है जिंदगी में, लेकिन अगर उन्होंने ऑन पैसिव में आए हैं, फाउंडिंग पोजीशन ली है, तो आज न कल तो उनको करना ही है। तो ओईएस में माइग्रेट होना उनकी तो पहली जिम्मेदारी बनती है, चाहे उनको ऑन पैसिव के बारे में नॉलेज हो या ना हो। अगर उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अगर कदम रखा है तो उनकी ये पहली जिम्मेदारी है कि वो ओईएस में माइग्रेट हो। माइग्रेट हो जाने के बाद अभी जो हमें पता नहीं है, कंपनी ने अभी तक कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, वो बहुत सारी बातें आने वाली है, केवाईसी होगा और कुछ होगा कि जहां पर हमको हमारा एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हो सकता है, मुझे कुछ पता नहीं, एक अंदाजा है। तो उसके लिए उनको ना एक खुद के लिए एक डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा कि जो भी कुछ कंपनी में हो रहा है उसके साथ साथ चले। मतलब हम कहते हैं ना, जैसे प्रवाह के साथ नदी जैसे बढ़ती है, प्रवाह के साथ आगे बढ़ो तो ही आपको वहां तक मंजिल तक आप पहुंचोगे। तो इस प्रवाह के साथ उनको जाना पड़ेगा। अभी बात जो है 90% लोगों की कि जो ऑन पैसिव में आए हैं क्योंकि सब कुछ करके देख लिया है, सर्विस भी करके देख ली, ये भी करके देख लिया, लेकिन अभी उनको पढ़ाई के बाद, नॉलेज के बाद इतना बिल्कुल पता है कि कुछ होगा, अच्छा होगा तो सिर्फ ऑन पैसिव की वजह से ही होगा। अगर ऑन पैसिव हम लोग नहीं करते हैं तो पता नहीं और कितने दिन हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और हम बिल्कुल आश्वस्त है कि आज न कल
हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारे रहने के तरीके बदलेंगे, सोचने के तरीके बदलेंगे। मैं पैसे आने की नहीं बात कर रही हूँ, पैसा आने के बाद उसको खर्च करने की भी जो एक विजन होती है वो आज हमारे हर फाउंडर में मौजूद है। क्योंकि आज हम कोई भी बाकी किसी भी बिजनेस के तरीके से फोन या लैपटॉप या हमारा ये जो है घर है, गाड़ी है, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं सोशल रिफॉर्मिंग की। हम बात करते हैं किसी और को उभारने की बात करते हैं। हम जैसे ओ कनेक्ट की बात करते हैं, वैसे हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमारा जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम उसकी बात करते हैं। या फिर हम लोगों ने अभी से शुरू भी किया है कि हमने हमारे हमारे एक जितने भी हमारे लोग हैं, एक कम्युनिटी क्रिएट करके हमने एक ऐसा विचार किया है व्यक्त कि हम लोगों को इसके लिए कुछ काम करना है, इसके लिए कुछ काम करना है, चाहे वो काम हमारे धर्म से हो या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ हो। तो आज हम लोगों के बीच में इतना विजन शुरू है अभी, और तैयार हो रहा है और तैयार हो चुका है कि हम लोग वो एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जो आपने बातें की कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग क्यों एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ऑन पैसिव आने के बाद हम क्या करने वाले हैं। हम में से किसी ने भी आज तक ये नहीं किया कि मैं आईफोन लूंगा या फिर मैं ये लैपटॉप लूंगा या मैं ये इसकी गाड़ी लूंगी या किसी भी एक कंपनी की एक गाड़ी लूंगी या फिर बहुत बड़ी इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी लूंगी। ऐसा हमने कभी ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारी इसके ऊपर चर्चा हुई है, और ना ही हमने किसी से बात करते हुए भी इस तरह की बात की है। तो एंजॉय हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑन पैसिव में सक्सेसफुल होने के बाद लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और आज जो लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उनके विजन ही क्लियर नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ऑन पैसिव धरती पे आ क्यों रही है। उनको इतना ही पता है कि उनका काम है, उनको पैसा मिल रहा है भगवान की दया से, और वो बिल्कुल आश्वस्त है उनके कल के लिए भी। तो उनको तो इस तरफ आना ही है, क्योंकि जैसे हमारे सीईओ ऐश मुफर्रा जी उन्होंने कहा है कि एवरीवन विल कम इन ऑन पैसिव। सबको इसका विजन समझेगा, कोई भी नहीं बचेगा धरातल पे, कोई भी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ नोबडी विल बी देयर दैट दे विल नॉट नो द वैल्यू ऑफ ऑन पैसिव। तो ये बात हमको बिल्कुल पहचाननी पड़ेगी कि इन दो जो आपने जो दोनों बातें कही है कि एंजॉय करने वाले लोग और ना एंजॉय करने वाले लोग, तो ये मुझे लगता है विजन का ही अंतर है, बाकी और कुछ नहीं है। विजन और एक अकड़ होती है ना कि सॉरी ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन एक अकड़ होती है कि हम तो बहुत सक्सेसफुल है। आप ऐसा कौन सा बिजनेस बता रहे हो जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी? हमने तो हमारे हाथ से ही सब कुछ कर लिया, हम तो वैसे ही सक्सेसफुल है। ये जो अकड़ है ना, ये अकड़ सब रोगों की जड़ है, मैं समझती हूँ। क्योंकि उनको ये एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है कि उनके बिना भी कुछ हो सकता है। मतलब एक बिजनेस ऑटोमेशन में जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने क्या कुछ नहीं बदला। पहले तो हमारे यहाँ पीसते थे हम लोग, मसाले पीसते थे, मिक्सर आ गया। पहले पानी के नीचे और कहीं पर ऐसे छुपा के रखते थे। हमारे अगर कुछ व्यंजन रह गए तो सुबह का अगर हम शाम को खाते थे तो हम उसको ठीक तरह से निखार के रखते थे। अभी फ्रिज आ गया है। पहले लोग पैदल जाते थे, फिर घोड़ा गाड़ी आ गई, फिर स्कूटर आ गई, उसके पहले साइकिल आ गई, अभी तो कारें आ गई, अब तो एरोप्लेन भी आ गया। तो अगर हम हर बात में अगर हम हमारी उन्नति देखते हैं और ऑटोमेशन में जाने का प्रयास करते हैं, तो ये अभी उनके दिमाग में ही नहीं है कि आज मनुष्य उस स्टेज पे पहुंच गया है कि अपने कमाने का साधन भी वो ऑटोमेशन में लेके आ रहा है। आज ऑन पैसे उसके लिए काम कर रही है। हम लोग ऑटोमेशन में इसलिए जा रहे हैं कि सबको हम लोग विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग अपने कमाई का जो साधन है उसको रिप्लेस करने। आज तक हमने बहुत सारे उपकरण उसको हमने रिप्लेस किया है, लेकिन आज हम अपने आप के जो आर्थिक स्रोत है उसको ही हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं। और इसका ना बहुत लोगों को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास वो विजन ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। वो ये देखने के लिए तैयार ही नहीं कि कभी कभार वो बैंक में जाते थे तो वहां पे खाता बही होती थी, और आज तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो ये उनके ना दिमाग में वो दिखता है उनको, लेकिन उनको वो क्लिक नहीं हो रहा है कि समाज बदल रहा है, जग बदल रहा है, ग्लोब में बहुत सारे तरीके बदल रहे। वो घिसी पिटी वही ट्रेडिशनल मेथड में है। और जो उनको पता है, वहां पे इतने लोगों ने धोखे खाए हुए हैं कि आज उनकी आंखों के ऊपर पट्टी ये है
कि ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई 90% पीपल वहां पे धोखा ही खाता है, इसलिए वो हमारे ऊपर तवज्जो नहीं देते, मतलब इसलिए वो एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनके आंखों के ऊपर वो जो गॉगल है, जो पट्टी है, वही इतनी बेईमानी है कि उनको लगता है कि ये कहीं वही तो बिजनेस नहीं है। तो जब तक उनके दिमाग की बत्ती नहीं खुलती तब तक वो एंजॉय भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मैंने इसका मुझे जितना अच्छा लगा वैसा जवाब मैंने दिया है। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। एक्चुअली अगर देखा जाए आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक्चुअली देखा जाए तो मैंने कई बार मैंने भी इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहा है। तो होता क्या ना कि सपोज कौन किसकी बातों को पकड़ पाता है। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा। देखिए यहाँ जो कंपनी में चल रहा है और इसका एंजॉय ले कौन पा रहा है, जो कहीं ना कहीं इसके प्रोसेस को बहुत भली भांति समझ पा रहा है। बट बात की जाए अगर टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा विस्तार है, बट हम वहां तक नहीं जाएंगे। लेकिन यदि हम इसके समझते हैं, जैसे मैम ने बोला कि चेंजेस, अगर चेंजेस हम चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कहें या अदरवाइज किसी भी डिपार्टमेंट में कहें, तो बहुत सारे चेंजेस। जैसे अगर बैंकों की बात की जाए तो रियल में पहले क्या होता था कि वही खाते, कुछ डायरीज वगैरह, ये सारा सब कुछ हुआ करता था। आप जो भी पेमेंट ऐड कराना हुआ, वो आपको क्या होता था कि मैनुअल आपको लिखकर मिल जाता था। लेकिन आज जाइए किसी भी सेक्टर में जाइए, आपको सारा का सारा डिजिटली मिल रहा है, यानी बहुत बड़े चेंजेस मिल रहे हैं। बट आज हम अपनी कंपनी क्या कर रही है, जैसे ऐसा नहीं कि लॉन्च अभी एक्चुअली एक एम्प्लॉय से ऑलरेडी मेरी जो डिस्कस हुआ था, तो उनका ये कहना था अगर यहाँ पर कोई दूसरा सीईओ होता तो कंपनी एक बार नहीं 2-3 बार लॉन्च हो गई होती। क्यों? ऐसा सीईओ की बात की जा रही है जहां पर जिस सीईओ को उतनी नॉलेज ना होती। लेकिन अपने सीईओ की बात की जाए तो इतने एक्सपर्ट हैं, इतने टैलेंटेड है, उन्हें हर चीज की बहुत अच्छे से नॉलेज है। कहाँ पर कैसा क्या आ सकता है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो हर चीज को बहुत ही मतलब एक अलग ढंग से देखा जा रहा है और उसको बहुत बढ़िया ढंग से किया जा रहा है। और किया किसके लिए जा रहा है? फाउंडरों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, हमारा वैल्यू पर काम किया जा रहा है, ना कि एप्पल पर। अगर एप्पल को एक सेकंड कैटेगरी में रखा गया है, अगर जिसको वैल्यू, अब जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ये देना चाहूंगा, जैसे सपोज दैट वो फाउंडर की साइट को क्लोज कर दिया जाए। आज आन पैसे की साइट है, वहां रजिस्ट्रेशन यानी अगर देखा जाए 1-2 साल से बोला जा रहा है कि यहाँ पर जितना जो होगा कि जो भी हमारे पूरे बर्ड लेवल का जो भी मेंबर आना है, सारा का सारा फाउंडर के बेस पे ही आना है। तो सारा ट्रैफिक कहाँ जाना है? अपने पास ही आना है। तो यहाँ देखिए कि फाउंडर की वैल्यू क्या होने वाली है आगे चल के। तो हमें क्या करना है कि ये वैल्यू पर काम करना है। हम उस ट्रैक पर है जहां पर सारी दुनिया को गुजरना है। एक ही रास्ता होने वाला है टेक्नोलॉजी का। आगे जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा एडवांस होने वाली है और हम उस ट्रैक में सबसे आगे खड़े हुए हैं जहां पर सारी दुनिया को आगे आना है। तो आप समझ सकते हो कि फाउंडर की क्या वैल्यू है। तो मैम ने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बस मैं यही थोड़ा सा मैंने मैम से कहा कि संदेश दीजिएगा। बाकी अदरवाइज किसी का और भी कोई इंक्वायरी है तो रहनमा मैम प्लीज ले लीजिएगा, क्योंकि आज हमारे बीच मैम ऑलरेडी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी, क्या कह सकती हूँ? यस मैम, बिल्कुल यस बिल्कुल मैम। मैम। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और आपने जिस बात को छेड़ा है ना, वो हम लोग बहुत बार उसके ऊपर चर्चा भी की है, लेकिन लोगों के दिमाग में जब तक वो बात आएगी नहीं। जैसे आपने कहा कि अगर कोई और बिजनेस होता तो 2-3 बार ये लॉन्च हो चुकी होती। बात यह है कि बात शुरू करने की नहीं है, बात सस्टेनेबिलिटी की है, कि एक बार शुरू होने के बाद में सिर्फ हमने जिन्होंने ज्वाइन किया है उनकी बारे में नहीं, हम लोग जनरेशन्स की बात करते हैं। ये हम लोग एक जीत की बात कर रहे हैं। हमको शुरू करने के ऊपर हमारा फोकस है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ लॉन्च होना ही हमारी अंतिम, मतलब ये हमारी गोल नहीं है, ये हमारा एम नहीं है कि हमको सिर्फ लॉन्च करना है। हमको लॉन्च करके उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए हमको जाना जाए, ऐसा हम लोग काम करते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रकी जैसा आज तक हमने कोई देखा नहीं। मैंने बहुत बार किया है इसके ऊपर जिक्र की हैदराबाद का जितना भी ओवरहेड्स है उसके बारे में हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, अभी बुर्ज खलीफा का ऑफिस हो गया। हमने कभी ना सोचा था कि हम जिस कंपनी में है, जिसके फाउंडर है,
उसका एक ऑफिस बुर्ज खलीफा में 2 मंजिले पे होगा। ये हमने सुना नहीं था। और वी आर एट द टॉप, ये तो उससे भी नहीं सुना था, क्योंकि वहां पर एंट्री करना ही हमारे लिए, हम जैसे ना मिडिल क्लास लोगों के लिए इतना है कि हम फैमिली के साथ वहां पे जाके वहां का टिकट भी नहीं खरीद पाएंगे, मतलब अगर वहां पे गए तो। और वहां पे हमारा ऑफिस है खुद का, वो हमने ओन किया है, और उसमें हमने बाकायदा वहां पे पूरा तैयार किया है ऑफिस, और हम रन कर रहे हैं। ये एक बात है। दूसरी बात, एडवर्टाइज कैंपेनिंग। जो कैंपेनिंग दुबई में हो रही है, मॉल के पीछे, मॉल में या फिर जहां भी पिलर्स है वहां पे, जो एलसीडी के ऊपर हमारे एडवर्टाइजेस वहां पे आ रही है, कंटिन्यूअस एडवर्टाइजमेंट्स, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे, वो सब ऐश जी कर रहे हैं। ये तीसरी बात हो गई। अभी का जो सिनेरियो है कि हमारा मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे 7 लाख लोग वहां पे पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे, और इतना बड़ा मार्केटिंग कंपनी की किसी ने सोचा नहीं होगा। बस अगर आज हम उसकी जितने भी हम फोटोज देखते हैं, वहां पे कि स्टेयरकेस पे भी ऑन पैसे, इधर उधर जहां पर भी देखो ऑन पैसे। अगर 10 मिनट्स का अगर जर्नी है, वहां पे कोई भी आता है जैसे ऑन पैसे स्टेशन पे, जहाँ पे पाँव रखते हैं, तब से गाड़ी में भी अगर बैठे और गाड़ी पास भी होती है इधर उधर कहीं, तो आपको सब जगह ऑन पैसिव दिखेगा। इसके जैसा एक विजनरी प्रोजेक्ट जो वहां पे एक कंपेनिंग कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग विजन चाहिए, और उसका खर्चा भी कुछ कम तो नहीं होगा। आज हम बिल्कुल कहेंगे कि अगर हमारा एक ऑफिस है, हमारा घर है, तो उसके ओवरहेड्स भी तो कितने होते हैं। तो इतना बड़ा जो कंपेनिंग चल रहा है, उसके ओवरहेड्स सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ऐश मुफर्रा बेर कर रहे हैं। हमने सिर्फ $97 दिए हैं। आज अगर $97 की बात करें, तो हमारे एक महीने का खर्चा भी एक आदमी का या एक औरत का या घर में किसी एक सदस्य का खर्चा भी उतना नहीं है एक महीने का। आज हम बातें कर रहे हैं कि कंपनी लॉन्च, और उसके बारे में हम लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन हमने खुद के बारे में कभी सुना है क्या? सही में $97 अगर हम यहाँ पे लागत भारत में भी लगा देते, उतना अगर उसका एक्सचेंज कर दिया जाए, तो वो अगर रेवेन्यू हम लगा देते, तो क्या हम आज इतने सक्सेसफुल होते जिसकी बात आज हम ऑन पैसिव को लेके कर रहे हैं? क्या हमारे इतने बड़े ऑफिसेस होते? क्या हमारे इतना एडवर्टाइज कैंपेनिंग होता? नहीं होता। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मात्र 10,000 रुपए में अगर मैं अगर राउंड फिगर कर दूं, उसमें कुछ बढ़ा के, तो 10,000 रुपए में कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं रह सकता। आज हम दुनिया को, वो दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पे वो बातें कर रहे हैं जहां पे हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। 10,000 में हम खुद की मदद नहीं करते, लोग कर सकते हैं, लोगों की क्या हम बात करें? तो इसके ऊपर ध्यान पूर्वक हमें सोचना चाहिए, कौन क्या कहता है। मिस्टर ऐश मुफर्रा जी अकेले खुद सारे के सारे ओवरहेड्स को संभाले हुए हैं। हमको इस बात पे बिल्कुल समझना चाहिए कि ऐसा सीईओ ना हमने आज तक देखा, ना देखेंगे। जैसे आपने कहा है कि सबको बिल्कुल जल्दी होती है कि जल्दी करो, लेकिन हम सस्टेनेबिलिटी के और जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतना टेस्टिंग करेंगे कि एक बार हमने शुरू किया, चाहे ग्लिचेस आए, अगर ग्लिच भी आता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी होता है, हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन हम जा कहाँ रहे? सक्सेस की ओर जा रहे। हमारा स्लोगन ही है इन इट टू विन इट। तो हमको वहां तक वो काम करना है। बाकी अगर कंपनियां होती तो वो 2-4 बार लॉन्च क्यों हो सकती थी? क्योंकि वो पैसे के लिए काम कर रहे। आज हमसे ऐश मुफर्रा जी पैसे नहीं मांग रहे, वो खुद का पैसा लगा रहे वहां पे, क्योंकि उनको सक्सेस चाहिए। और वो खुद का सक्सेस नहीं, वो तो वैसे भी सक्सेसफुल है। वो हर आदमी, हर फाउंडर जो उनके ऊपर विश्वास रखे, कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास रखे, वो आज इस कॉन्सेप्ट में आए हैं। तो आज वो हर एक को जिताना चाहते हैं। आज तक की जो कंपनियां, जैसे आपने बात की कि बाकी की कंपनियां होती तो ऐसा होता, तो बाकी की कंपनियां खुद को उभारने के लिए खड़ी हुई थी। ऑन पैसिव सबको उभारने के लिए खड़ी है। ये बहुत बड़ा अंतर है ऑन पैसिव में, और इसलिए हम अब तक लॉन्च नहीं किया, क्योंकि हमको सस्टेनेबिलिटी और एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म चाहिए। हम उस बात के लिए रुके हुए हैं कि जब सब कुछ सही होगा तभी हम आएंगे, और आएंगे तो ऐसे शान से आएंगे। और वी आर बॉर्न ह्यूज, मतलब हम इतने ही बड़े हैं। जब अभी तो हम आए नहीं है, लेकिन फिर भी हम सुपर यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में आज तक तो किसी कंपनी ने बात नहीं की। तो मिस्टर ऐश मुफर्रा जी के बारे में मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि उनका विजन इतना क्लियर है, उतना जो उन्होंने जो कुछ प्लानिंग किया है, इतना स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है कि चाहे इधर उधर 1, 2, 3, 6 महीने भी अगर इधर उधर हो जाए, लेकिन
उन्होंने जो प्लानिंग किया है, जैसे वो वेबिनारों में बताते थे कि एडवर्टाइज कैंपेनिंग तो किसी ने आज तक किया नहीं है और जो आप सोच नहीं सकते हो वैसा मैं करूंगा। आज हम देख रहे, क्या हमने सोचा था बुर्ज खलीफा? नहीं सोचा था। क्या हमने एडवर्टाइज कैंपेनिंग सुना था? नहीं सुना था। मेट्रो स्टेशन आएगा इसके बारे में क्या हमने कभी सपने में भी सोचा था? नहीं सोचा था, क्योंकि वो विजन ही नहीं हमारे पास। तो इसलिए मैं अभी जो भाई ने मुद्दा रखा कि एस मुफारा जी हम लोग बिल्कुल ये करना चाहते हैं और बाकी की कंपनियां, ये हम में अंतर है। हम लोग क्यों प्राउड फील कर रहे हैं? क्योंकि ये हम में अंतर है बाकी के। वी आर अनपैरेलल। एक छोटी सी मैं बात आपको बहुत बड़ी बात बताऊं छोटे शब्दों में, मतलब छोटा सी लाइन तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत उसमें अर्थ छुपा हुआ है। वी आर बॉर्न यूनिकॉर्न और वी आर देयर टू चेंज द वर्ल्ड। इसलिए हम लोगों को इसके ऊपर बहुत गर्व है कि हम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। हम लोग कंपनी को बड़ा करने, कंपनी पहले से ही बड़ी है, किसी को और ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ओवर टू यू। धन्यवाद दीदी। सबसे यहाँ पर ममता दीदी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। तो आपको प्रणाम मेरी तरफ से। और वैसे हमारी भारतीय सभ्यता में कहा जाता है अतिथि देवो भव, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अतिथि नहीं कहूंगा। आप मेरी बड़ी बहन हैं, तो बड़ी बहन कभी अतिथि नहीं होती है, वो हमारे घर की सदस्य होती है। तो मैं तो अपने घर की सदस्य को प्रणाम करता हूँ कि आप मेरी मंच पर यहाँ पर आज पधारी हैं। आज हम लोग गदगद हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आपका वेट किया था हमने पहले भी 3-4 दिनों पहले। मेरा नाम भुवनेश पांडे है और मैं आईडी जो क्लब का एक होस्ट हूँ। और इस मंच की शुरुआत हम सभी ने की थी। उमा जी यहाँ पर मौजूद हैं जो आपसे बात कर रहे थे, अमित वाजपेयी जी हैं यहाँ पर, और हमारे राजपाल यादव जी भी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली से। तो हम सभी लोगों ने मिलकर इस मंच की शुरुआत की थी, करी थी दीदी, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसे चला रहे हैं। बस हम लोग आपका आशीर्वाद चाहते हैं। यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो भी हमारे मंचासीन सदस्य हैं या जो हमें सुन रहे हैं यूट्यूब पर या कहीं भी, तो वो सब ये समझ पाए कि ऑन पैसिव है क्या और ऑन पैसिव क्यों बनाई गई। मेरी 25 साल मैंने अपनी जिंदगी के दिए हैं उन कंपनियों को जिन कंपनियों में जाके मैं सदैव ठगा गया हूँ। कुछ दिन तो ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत ब्रांडेड है, बहुत अच्छी चलेंगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ समय के बाद दीदी क्या हुआ कि वहां पर सब कुछ समाप्त हो गया, मतलब हाथ खाली। तो लेकिन यहाँ पर ऑन पैसिव में आने के बाद मैंने अपने पूरी फैमिली को फाउंडर बनाया है। पूरी मेरी फैमिली फाउंडर है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे सारे फाउंडर हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने दिलो दिमाग में, क्योंकि ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने रिफंड का ऑप्शन रखा। आज तक किसी कंपनी ने रिफंड का ऑप्शन नहीं रखा कि यहाँ पर आप रिफंड ले सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है दीदी। तो मैं बहुत खुश हूँ आप आज मंच पर हैं। मैं आपके हाथ जोड़ के आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और प्लीज हमें ऐसी शिक्षा देकर जाएं कि हम लोग बहुत अच्छा कर पाए। हमारे मंच का एक नारा है, हम सीखेंगे और सिखाएंगे, सबको सफल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आपसे सीखना चाहते हैं दीदी, आप आई हैं तो बस हमें सिखा के जाइए। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत आपने ना बहुत बहुत अच्छा मुद्दा उठाया भाई कि बहुत लोग ठगे गए। जैसे मैंने अभी भी कहा कि बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ पहले के बिजनेस से, इसलिए लोगों को लगता है कि ऐसा ही कोई बिजनेस है, इसलिए भी बहुत लोग आए नहीं जिनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं और जिनके पास विजन नहीं थी। लेकिन ये तरीका ये है कि लोगों का कि अगर लोग बिजनेस में नहीं आएंगे तो उनका चलेगा कैसा। तो एक सेल्फिश एटीट्यूड था पहले बिजनेस में जो लोग चलाते थे बिजनेसेस में। थोड़ा कड़वा बोलूंगी लेकिन उसका रीजन भी ये है कि मैं भी मुझे भी बहुत घाटा हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि अगर मैं समझती हूँ कि अगर जिस रास्ते से हम लोग गए हैं और फिसल के आए हैं, शायद ऊपर जाने का रास्ता यहाँ कहाँ होगा, सिर्फ ढूंढने की देरी है। और ऑन पैसिव मिल ही गया, हमारे नसीब अच्छे हैं। शायद भगवान को हमें ऑन पैसिव तक पहुंचाना था, इसलिए हम लोग इधर उधर गए और वहां से हमें ऑन पैसिव के बारे में समझना हुआ। लेकिन जो आपने कहा है कि रिफंड का बटन, तो इसके पहले जो बिजनेसेस थे ना, वहां पे ज्वाइन होने के बाद बहुत लाखों की लागत करने के बाद ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनिपुलेशन था, बिल्कुल ऑर्गेनाइज था कि हमको ऐसा ही करना है कि लोगों को लाना है अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के और अच्छा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है करके दिखा के, और वहां पे आने के बाद 1 महीने के लिए उनको कह देंगे कि आपको ये पढ़ना है, ये बुक पढ़नी है, वो तो 1 महीने का अगर स्पैन चला जाता है ना, तो फिर रिफंड का ऑप्शन भी बंद हो जाता है। फिर अगर वो आते हैं, जब उनको समझ में आता है कि भाई हमको तो नेटवर्किंग करनी है
और झूठ बोल के अगर करना है, तो इस मामले में अगर हमारे हाथ से भी वो चला जाता है कि हम लोग कुछ रिफंड ले, तो इससे बहुत 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 लोगों की इतने नुकसान हुए हैं, और इसलिए लोग दूर भागते हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपने जो भी कहा कि हाँ आपका ऐसा हुआ है कि घाटा हुआ है, और आपने अभी ऑन पैसे के बारे में आप सोच रहे, और रिफंड के बारे में, रिफंड के लिए आज भी एसजी बिल्कुल ओपन है। वो कहते हैं अगर आपको विजन नहीं है तो आप फाउंडर हो नहीं, और मैं भी कुछ समझती हूँ कि ऐसे फाउंडर ना होने से ही अच्छा, मतलब ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि जिनकी दिमाग की बत्ती नहीं बनी और जिनको विजन नहीं है, हम किसके सामने हैं, किसके साथ है? मिस्टर एश मुफारा जी, उनके जैसे विजन तो आज किसी के पास नहीं है पूरी दुनिया में। तो ये रिफंड का जो बटन दिया है ना, ये इतना एक विजनरी स्टेप है कि भाई अगर आपको लगता है कि आप ठगे गए हो, तो चलो आपको पैसा दे देते हैं, आप खुशी से रहो। तो सबको उभारने की ये जो एक प्लेटफॉर्म है, किसी का दिल दुखा के हम लोग नहीं उभार रहे, हम लोग सबको साथ लेके कर रहे हैं। पहले वाले जो बिजनेसेस होते हैं वहां तो गेट ही बंद होते थे ना, एक बार आपने पैसा दिया, बस दिया तो दिया, कंपनी को गया, सबने बांट लिया। तो ऐसा हमारे कंपनी में नहीं है, और इसलिए बहुत मैं हमेशा कहती हूँ ना, हमें गर्व है हम ऑन पैसिव करते हैं, ये इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं कि हर किसी के पहलू के बारे में अगर हम बात करें तो हमको अच्छा ही नजर आती है। और जिनको सोचना ही नहीं, जिनके पास विजन ही है, वो बोलते क्या आप लोग बातें करते रहते हो, कितना रात जग जग के आप लोग वेबिनार अटेंड करते हो। भाई आप एक बार सुन लीजिए मिस्टर एश मुफारा जी को, दावा है कि जो सुनेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पॉजिटिविटी, उनका बोलने का अंदाज, उनका एक विजन, ये सब लेके ना अगर कोई बदला तो नाम बदल दे। ये है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। जी जी दीदी, दीदी यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे। आपने बहुत, एक मिनट रहनुमा जी, दीदी से एक बात और कहना चाहूंगा मैं, कि आज हमारी बड़ी बहन यहाँ पर पधारी हैं, तो बड़ी बहन से जरूरी होता है कि छोटे भाई लोग, बहन सारे उनसे क्वेश्चन करें। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ दीदी, कि जैसे कि बहुत सारे हमारे फाउंडर्स हैं जिनको, जो बार बार फोन करके हम लोगों से पूछते हैं क्या हुआ, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है वो अपनी कंपनी के बारे में जाने कि क्या हुआ? हम लोग बताते हैं उन्हें, ऐसी बात नहीं है। हम लोग परमानेंट कॉल भी रिसीव करते हैं, मैसेज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े लीडर नहीं है कि हम उनकी कॉल रिसीव ना करें या कुछ ना करें। लेकिन हाँ, हम उनका सजेशन देते हैं, उनका सोल्यूशन देते हैं, जो भी उनका होता है। दीदी यहाँ पर थोड़ा सा ये फार्मूला बताएं कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे सारे फाउंडर से जान पाए, ये समझ पाए कि हाँ क्या हो रहा है कंपनी, और हमारी कंपनी क्या कर रही है, हमारे लिए ही कर रही है, वो रात दिन कर रही है। बैकएंड पे जो काम हो रहा है लगातार, वो भले हमें ना दिख रहा हो क्योंकि वो हैदराबाद में हो रहा है, हम यहाँ बैठे हैं, शाहजहांपुर में है, कोई बरेली में है, कोई कहीं है, कोई यूपी में है, कोई हरियाणा में है, कोई कहीं भी है। तो दीदी थोड़ा सा फार्मूला हमें जरूर बताएं कि हम उन्हें क्या बताएं कि जिससे वो ये समझ पाए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, और वो कैसे इस कंपनी को फॉलो करें, और उनकी वास्तव में जिम्मेदारी बनती है कि इसके बारे में वो जाने और समझें। प्लीज दीदी इतना जरूर हमारे पर कृपा करें, जब आप आई हैं तो थोड़ा समय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा मुद्दा आपने उठाया है भाई कि मैं क्या कहूँ आपको। मुझे खुद को भी इसका मैं प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर मैंने कहा है कि सारे फाउंडर्स हमारे फैमिली मेंबर्स है, लेकिन समझदारी नाम की एक बात होती है कि आप फाउंडर बन गए हो। मुझे ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज भेज के कितने 100 स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ कि लोग, दीदी फिर अब कब लॉन्च होगा, दीदी कंपनी में क्या चल रहा है, दीदी बताइए ना प्लीज, होगा कि नहीं लॉन्च, क्या क्वेश्चंस है ये। मैंने एक फाउंडर को एक ही सवाल किया था, क्या आप वेबिनार सुनते हो, तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं सुनती हूँ। तो भाई अगर आप सिस्टम से कनेक्टेड हो, तो आपको सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद आपको ये समझने की जिम्मेदारी आपकी है कि अगर आपको किसी ने पूजा के लिए बुलाया है और आप अंदर गए, उनके घर में गए हो, तो पूजा चल रही है या नहीं चल रही है ये तो आपको दिखता है क्योंकि आप वहां पे अटेंड कर रहे हो। तो ये एक पूजा चल रही है हमारी, सबको उभारने के लिए हम लोग एक पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे तो इतने मैसेजेस आते हैं, और आपको पता है भाई ये भी होता है कि अगर मैं जवाब ना दूं, क्योंकि 1 2 5 6 नहीं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, अगर हम जवाब नहीं दे तो हमारे ऊपर ईगो का टैग लगता है। आप सोचो जरा, हम उनको कहते कि वेबिनार अटेंड करो, 1 2 महिलाएं और भाई लोग तो ऐसे है कि बस दीदी क्या हुआ, उनका नाम नहीं बताते,
कहाँ से है बताते नहीं, कुछ भी नहीं, वो किसने उनको ज्वाइन, उनके ब्लेसर कौन है उनका भी नाम नहीं बताते, बस दीदी आप लॉन्च के बारे में बता दो। मैं एक ही स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट किया है कि ओनली ऐश कैन टेल, सिर्फ ऐश मुफारा जी बोल सकते हैं, उनको ही पता है, हमको किसी को भी पता नहीं, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि हमको पता है, हमको नहीं भाई पता है। और इसके बारे में वो इतना छेड़ते, स्कूल का जो 7:30 to 2 बैक टू बैक क्लासेस होते हैं या फिर कुछ ड्यूटीज होती है, स्कूल का काम होता है, तब कॉल के ऊपर कॉल, अगर हम कॉल नहीं उठाते तो हम हमारे ऊपर, मैंने खुद ने वो जो मैसेज है वो मैंने एक प्लेटफॉर्म पे रिसीव किया है, मैं आपको बताती हूँ। आप 6 बजे के बाद बोलिए आई एम रेडी टू स्पीक टू यू, मैं आपके साथ बातें करूंगी, मुझे भी अच्छा लगता है, हमारे फैमिली मेंबर्स हमसे मिल रहे हैं, किसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन लोग ये मानते ही नहीं है, उनका एक ही स्टेटमेंट होता है कि बस आप पहले बोल दो क्या हो रहा है, ब्लेसर नहीं पता, क्या नाम पता, मैं हु आर यू उसका जवाब नहीं, आपके ब्लेसर कौन हो नहीं, उनको तो उनके साथ बात हो गई। अभी ओईएस में जब हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं तब भी मैं पूछती हूँ कि आपके ब्लेसर कौन है, क्योंकि उससे एक होता है कि ब्लेसर के अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाए, उनके अगर बैक ऑफिस में जाए, ओईएस में जाए, तो हमको दिखता है कि वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, तो इसके लिए मैं पूछती हूँ कि आपके ब्लेसर कौन है, तो उसका भी जवाब नहीं देते लोगों को सिर्फ लॉन्च से मतलब, बाकी उनके बारे में वो कुछ बोलना चाहते, और हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उनको बिल्कुल ताबड़तोड़ जवाब दे और जो उनको चाहिए वैसा दे। तो आपके इस सवाल का यही एक जवाब है कि जिन लोगों के दिमाग की बत्ती खुली नहीं, उनको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनकी विजन नहीं है, उनको पता नहीं है कि नॉलेज कहाँ से ले। भाई रोज के 8 के वेबिनार, कहीं तो आप बैठो, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स है, आपकी सुविधा के अनुसार देखो, आप देखो, कुछ सुनो, आधा घंटा सुनो, 1 घंटा सुनो, हफ्ते में एक बार सुनो, या रात को सोते वक्त यूट्यूब ही लगा लो, लेकिन ये सारे के सारे जितने फंड है ना, इसके ऊपर कंप्लीटली स्ट्राइक ऑफ होता है और लोग सिर्फ क्वेश्चनिंग ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि बस सबको विजन्स के साथ चलना है, आप एक रिवॉल्यूशन के हिस्सेदार हो, वो समझ के तो आप कम से कम आपका बर्ताव रखिए कि आप एक रिवॉल्यूशन में आए हो, आप एक बिजनेस में नहीं आए हो, यू आर कंप्लीटली एंगेज्ड विथ वन रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशनरी बिजनेस हम ऐसा नहीं, ये सिस्टम बदलने वाली बात है, आप विटनेस कर रहे हो उसको, आप उसके साथ आप वहां पे खुद भी वहां पे हो, आपने खुद को इंक्लूड किया है वहां पे, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, तो आपको अगर पार्ट है तो वैसे कैसे होना चाहिए, तो इसके बारे में सबको कहना चाहिए। अगर किसी का फोन आता है या फिर संदेश आता है तो उनको कहिएगा कि आप भी प्राउड फाउंडर हो, खुद की वैल्यू जब तक कोई समझेगा नहीं ना, रिवॉल्यूशन होने ही वाला नहीं है। हम लोग बिल्कुल ये कहते हैं कि हम लोग प्राउड फाउंडर है, किसने दिया था हमको, कभी पूछा था? रिश्तेदार है, इतने सारे फ्रेंड सर्कल है, कितने सारे बिजनेस, किसने कहा कि चलो आओ हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप ले लो, किसी ने नहीं कहा, किसी को लेना देना नहीं है। आज जी कर रहे हैं तो वहां पर भी हमारी दिमाग की बत्ती नहीं खुलती है, तो अगर किसी के इसके बाद कॉल आए तो बिल्कुल उनको मैंने शुरू किया है कि स्टार्ट अटेंडिंग द वेबिनार एंड आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ योरसेल्फ एंड आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ऑन पैसिव। तो ये 3 बातें बिल्कुल देना शुरू कर दो आपकी, तो इसके बाद मुझे फिर उसके ऊपर लिखने लायक कुछ है ही नहीं, तो इसके ऊपर वहां पे फुल स्टॉप लगता है, तो ये 3 बातें आप बिल्कुल बेधड़क लिखा कीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओवर टू रहनुमा। थैंक यू मैम, और थैंक यू भुवनेश सर, बहुत ही अच्छा आपने जो मुद्दा उठाया था उस पे मैम ने बहुत अच्छे से कवर किया है, अच्छे से समझाया है मैम ने। मैं चाहूंगी कि मैं सभी पैनलिस्ट को 2-2 मिनट के लिए शेयरिंग के लिए लूं और सभी को मौका दूं कि मैम से एक बार बात कर पाए। तो मैं यहाँ पे राजपाल सर को इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज आइए, वेलकम आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। तो सबसे पहले मेरी ममता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं कुछ बहुत बड़ी बड़ी जानकारी दी। और दोस्तों मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जितना भी लोग आज सुन रहे हैं, देखा कि आपने हमारी ममता नारी शक्ति ने कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, घमंड का अकड़ के बारे में, घोड़ा गाड़ी खरीदने के बारे में, मेट्रो स्टेशन के बारे में। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम के अंदर नारी शक्ति जब इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को बता सकती है, फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप में बहुत सारी बड़ी कमियां हैं। और दूसरी बात, और मैं तो कहता हूं नारी शक्ति को सुन करके अगर जिसने उनकी एक बातों पर ही अमल कर लिया
तो दोस्तों मैं कहता हूं कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको कामयाबी से रोक दे। और ये ओन पैसिव बिजनेस तो ऐसा बिजनेस है कि इस मैंने ये खासियत देखी है कि इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है, छोटा बड़ा, इसमें कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो मैं तो ये भी देखता हूं कि ये बिजनेस नारी शक्ति के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेहतर बना है। अब कुछ लोग बहुत नेटवर्किंग कर चुके होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मीटिंग में जाते हैं, दूची तालियां बजानी पड़ती है, माइक के सामने खड़ा होना पड़ता है, हिचकना पड़ता है, लेकिन ये सिस्टम एक ऐसा है कि घर बैठ कर के कर सकते हैं। ऐसा बिजनेस मैंने भी आज तक मार्केट में कहीं नहीं देखा। तो दोस्तों वैसे मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा कि हम बोलने के लिए आए, आज सुनने के लिए आए हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ममता नारी शक्ति, और मैं तो कहता हूँ नारी शक्तियों में आज पहला नंबर पर हमारी ममता मैडम है, जो नारी शक्ति को पूरा सहयोग देती है। और हर मीटिंग में, किसी भी मीटिंग में देखता हूं तो हर मीटिंग में हाजिर रहते हैं। जिन्होंने बताया कि एक बार मीटिंग सुनकर तो देखिए। तो दोस्तों मैं तो कहता हूं ममता मैडम ने जो बातें बताई है, एक बात में इतनी बड़ी शक्ति है कि उन्होंने छोटे बड़ी बातों छोटे करके कैप्टन में जो बताया है, आप उनको एक बात को भी अमल कर लेंगे तो आज की तारीख याद रखना कि हमने मैडम से ऐसा सुना था और हमने उनकी बातों पर एक यादव के कहने से अमल किया। तो दोस्तों आपकी कोई शक्ति को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। और मैं मैडम ये हकीकत में है, आप लोगों की मीटिंग, आप लोगों की जो वीडियो आती है मैं आपको बहुत सुनता हूं और मेरी फैमिली को भी मैं आपकी वीडियो सुनाता हूं। देखो नारी शक्ति इस सिस्टम के अंदर कितनी आगे बढ़ रही है। तो ये हकीकत में है, नारी शक्ति के लिए बिजनेस इतना बेहतर है कि इससे बड़ा बेहतर आगे आने वाला नहीं है। तो मैं ज्यादा ही बोल दिया, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम सुनने के लिए आए हैं, बोलने के लिए आए। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और कि आप हमारे ये इस सिस्टम में, हमारे क्लब पे आप बिल्कुल आने का टाइम दीजिए। आपके आने से मैं कहता हूँ हकीकत में आज जो भी आज सुन रहा होगा तो 90% कहता हूँ कि आपकी बातों पर लोग अमल करेंगे और आपके कहने से कामयाब होंगे। तो आप आते रहिए, हमें टाइम देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही अच्छी बातें कही आपने, और नारी शक्ति के लिए जो आपने कहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं आगे यहाँ पे बुलाना चाहूंगी अमित वाजपेयी सर को। प्लीज सर आइए, वेलकम है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं अमित वाजपेयी, प्राउड फाउंडर ऑफ अनपैसिव, जनपद शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। और मुझे थोड़ा बोलने में तकलीफ है, बट मैं आपका अभिवादन करने के लिए ही बोलूँगा। मैं आपको बहुत सालों से सुन रहा हूँ और टीम चैंपियन पे जब आप आती थी, आपको मेरा परिवार और मैं बहुत ही तन्मयता से सुनते थे और बहुत ही ऐसा फील आता था कि हाँ, ये मतलब कोई नारी शक्ति और कोई वाणी, ऐसी वाणी को हम लोग सुनते हैं जिससे हमने लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो आपसे काफी ज्यादा लोग यहाँ पर मनुष्य और साथ साथ में महिलाएं सभी प्रेरित हुए हैं और अनपैसिव को जिस स्तर से उन्होंने छुआ है वो उसमें कहीं न कहीं आपका रोल जरूर इंगित है। और आपने अनपैसिव को जो दिया, आपने को अनपैसिव जो देगा वो तो बात की बात है, बट आपने जो भी अनपैसिव को दिया है पूरा भारत आपका मुरीद है। थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद आपको। आप पेशेंट हो भाई, कुछ लगा है आपको? जी मैम, मेरा परसों एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट। माय गॉड, आर यू ओके? अभी ठीक है आपकी तबीयत? जी मैम। गुड गुड, संभालिए। और मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ठीक चलाइए, क्योंकि हम लोग अगर गाड़ी ठीक चलाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होता, बाकी सबको भी फॉलो करना होता है। क्योंकि इससे तो मैं 2016 में गुजर चुकी हूँ। क्योंकि हम कितना भी स्लो चलाए या अच्छा चलाए, लोगों की बात को ही लेके ये सब होता है। तो ध्यान रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, इस हालत में भी आप मेरे प्रोग्राम में आए, मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यही चीज़ें देख के अच्छा लगता है कि हम सिचुएशन कैसी भी हो लेकिन ऑन पैसिव के लिए तैयार रहते हैं। यही है ऑन पैसिव। तो मैं आगे यहाँ पे नेक्स्ट लेना चाहूँगी राजकमल सर जी को। प्लीज़ सर आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू रेणुमा जी, थैंक यू ऑल पैनलिस्ट। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा कि आज हमारे बीच में ममता कुलकर्णी जी हैं। मैं राजकमल सोना हैदराबाद से। आपको हम लोग भी, जैसा कि अमित वाजपेयी जी बोल रहे हैं कि इस बिजनेस में आपके आगे पीछे से आए थे और उसके बाद से आपकी महत्वपूर्ण भूमिका जो उन पेशिव के लिए थी और खासकर नारी शक्ति के लिए आपने बड़ी प्रेरणा स्रोत रही हैं और सारे लोगों के लिए भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक बहुत अच्छे तरह से वन पैसिव को लेकर के चलना, आपकी होस्टिंग और वो सारी चीजें हम लोग देखते देखते आज वन पैसिव में काफी अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं हम लोग। बड़े अच्छे आपको भी जैसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास में भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, तो अपने अपने तरीके से हैंडल करना पड़ता है जो भी चीजें हो रही हैं। मगर ऑन पैसिव के अंदर में एक सबसे बड़ी चीज है कि हम बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे जबरदस्त स्ट्रगल के बावजूद लोग सफल होते थे, जो स्ट्रगल कर सकते हैं वो। मगर इस बिजनेस के अंदर में सबसे बड़ी ब्यूटी की इन इट टू विन इट योर सक्सेस इज डन डील, जो सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस मंच पे आए और आपने हम लोगों का जो उत्साहवर्धन किया, हम लोगों का जो मार्गदर्शन किया और आगे भी आते रहे, ऐसे रिक्वेस्ट है। बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यहाँ पे नेक्स्ट संतोष कुमार जी को लेना चाहूंगी। प्लीज सर आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू मैडम, आपको धन्यवाद। मैं गाजीपुर यूपी से संतोष कुमार। सबसे पहले मैं ममता दीदी को मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि इनको मैं दिसंबर 2021 से मैं सुन रहा हूं और बहुत अच्छा इन्होंने मोटिवेशन किया, हम लोगों का दिल दिमाग केंद्रित किया इस ऑन पैसिव पे, और इन्हीं लोगों की बदौलत आज हम लोग इस मंच पे अड़े हैं और सीख रहे हैं और साथ में रहेंगे। और साथ में सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि जो आप लोगों ने बहुत प्रेम से आपको सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। आप आए, बहुत दिल खुश हुआ। और मैं कई बार आपको अनपैसी उस पे टीम चैंपियन पे जो है देखना चाहा, लेकिन आप दिखाई नहीं इस समय दे रही हैं। मैं सोच रहा था कि कहाँ हैं, आज आपके दर्शन हो गए, आपसे बातें हो रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इसके आगे क्या कहूँ, आप हमको हमेशा ज्ञानार्जन कराते रहें। धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। संतोष भाई, एक्चुअली बात यह है कि इंडिया बहुत बड़ा है और हमारे जो रीजनल प्लेटफॉर्म्स और जैसे बड़े बड़े, मतलब मैं आपको नाम नहीं बता सकती, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है कि उनके ऊपर भी हमको जाना है, सबसे कनेक्ट बढ़ाना है। तो बात यह है कि हम लोग सबके साथ, अब मैं मेरी बात कहूं तो मैं अपने चैनल के ऊपर और मैं सबके साथ ऑन पैसिव, जहां जहां ऑन पैसिव है वहां पर मैं आपको दिखूंगी। ये मैंने बिल्कुल ठान ली है कि जहां पर भी कोई अगर है वहां पे तो मेरा जाना है। मैं आज तक ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे गई हूँ, इसके पहले मतलब 2022 तक की बात करती हूँ कि बीच बीच में मैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ गेस्ट जाती थी, लेकिन आजकल मैं जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म से वहां पे मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ खुद को, क्योंकि वो भी प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे वहां पे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने खुद जाकर सुना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस उन्होंने जो भेजे है या फिर जो उनका आता है, इनवाइट आता है और उसके ऊपर जो विचार होते हैं या जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर मैं बात नहीं, मैं खुद वहां पे जाती हूँ। अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो मैं जाती हूँ वहां पे, बोलती हूँ, क्योंकि आज ये बात की जरूरत है, हम सबको एक होके आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑन पैसिव है ही अलग, इसलिए। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि ढूंढने पे राम मिल जाते हैं। मेरे दिल दिमाग में था कि आपके दर्शन हो, आज आप आ गई, मैं इतना ही कहूंगा।
धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जी बिल्कुल संतोष सर, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम सब ममता मैम को बहुत कहते हैं ना दिल की गहराइयों से मानते हैं, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं इनसे बहुत ही लगाव है और प्रेरणा जुड़ी हुई है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लूंगी क्योंकि और भी लोग हैं। तो मैं यहाँ पे विद्या जी को बुलाना चाहूंगी, प्लीज विद्या जी आइए। एंड उसके बाद मैं अंजू जी को मंच हैंड ओवर करना चाहूंगी। तो उसके बाद अंजू जी प्लीज आप मंच संभालिएगा। प्लीज विद्या जी, वेलकम है आपका। विद्या जी आप नेटवर्क में हैं तो प्लीज आइए। शायद वॉइस नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्योंकि मैसेज आया हुआ था। कोई बात नहीं विद्या जी, मैंने आपका मैसेज देख लिया है। तो विद्या जी की तरफ से मैं बोल देती हूँ कि विद्या जी बस ये कहेंगी कि मैम आप आए, आपने बहुत अच्छा लगा। तो विद्या जी की तरफ से मैं बोलूंगी मैम वेलकम आपका। और मैं अंजू जी को हैंड ओवर करूंगी। अंजू जी आइए और मंच संभालिए। ओके ओके, जी थैंक मैडम यू जी, सो इधर मच। नेटवर्क प्रॉब्लम है, विद्या जी की तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमारे तरफ भी नेट। जी 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 जी, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। और मैम तो सच में, मैम का तो क्लैपिंग के साथ हम सभी लोग स्वागत कर चुके हैं और करते रहेंगे, क्योंकि मैम इतनी अच्छा बोलती हैं कि उनको तो सुनने के लिए बस ये करता है कि सुनते ही रहो बस। मैडम अपना जो टॉपिक होता है उस पर बहुत अच्छी स्पीच देती है। और मैम ने जैसा बोला कि विजन और मिशन, सच में जो लोगों को ये समझ में नहीं आया वही लोग एक्टिव नहीं है, उन्हीं के क्वेश्चन रहते हैं। और मैम बस मैं तो ये चाहूंगी कि आप हमारे मंच पर ज्यादा नहीं तो महीने में या 15 दिन में एक चक्कर तो जरूर ही आ जाए करो, जिससे कि हम सब लोगों को, आज तो इतने खुश है हम लोग कि बता नहीं सकते, शब्द नहीं है हमारे पास आपको सुन के। आज मैं आपको तीसरे टाइम सुन रही हूँ और 2 बार तो इतना अच्छा सुना था, फिर मैं रिपीट करके भी सुनती हूँ और आपकी जो चैनल है उसकी भी मैं वीडियो सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैम का बहुत बहुत स्वागत है ही। और मैं ज्यादा टाइम लेते नहीं लूंगी, मैं विक्रम सर को बुलाना चाहूंगी। प्लीज सर आइए, विक्रम सर। अभी उनका हैंड ओवर था। विक्रम सर। यहाँ पे मीना कुमारी जी हैं, प्लीज। जी जी जी, मीना कुमारी जी प्लीज आइए, मंच पे आपका स्वागत है। मीना कुमारी जी, थैंक यू अंजू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। माई सेल्फ कुमारी मीना फ्रॉम हरियाणा इंडिया से, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से। तो सबसे पहले तो मैं ममता जी का वेलकम करूंगी कि ममता मैम आप हमारे इस मंच पे आए, तो आपका हार्दिक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा, यस, जितना टाइम आपने ऑन पैसिव को दिया है तो उसी हिसाब से नॉलेज भी लोगों के पास होती है, क्योंकि जब हम चीजों को कहते हैं ना कि अर्निंग के लिए लर्निंग जरूरी है, चीजों को सीखते हुए चलते हैं। तो हम अर्निंग का मतलब ये नहीं कि हमने पैसे कमाया, एक होता है कि चीजों को सीखना होता है, हम दूसरों को सिखा सकते हैं। एक होता है, मान लीजिए पहले किसी ने प्लान दिखाया तो वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि सामने वाला बंदा समझ पाए, लेकिन उसी चीज को अगर दूसरा बंदा समझाता है, जिसने मान लो ऑन पैसिव को टाइम दिया, अगर आप किसी के सामने प्रेजेंट कर रही हो ऑन पैसिव को, तो वो बंदा बातों से ही समझ जाता है कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बता रही हो, तो दम तो है कॉन्सेप्ट में। वो हमारी बातों पे विश्वास करके ही ज्वाइन कर लेता है चीजों को, राइट। दूसरा, अभी ममता मैडम ने बोला कि हमें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। यस, ये हमारे सीईओ सर का भी विजन है और हम सब का भी, क्योंकि देखिए हम कंपनी के फाउंडर है, यानी कि एक पार्ट है कंपनी का, तो एक हिस्सा है जहाँ की हमें फाउंडरशिप मिली है, तो फाउंडर है। तो ये हम सभी का एक काम है, कर्तव्य है कि हम कंपनी के लिए जो हमारी ड्यूटी है उसको हम अच्छे से निभाएं। जैसे कि अभी मैडम ने बोला ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, तो यस, अगर हम किसी को दे सकते हैं तो हमें किसी को अच्छा वक्त देना है, क्योंकि हम अपना दान किया हुआ पैसा या उस पे उपकार हम सब चीज वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को अच्छा वक्त दिया है, उसने अपने परिवार के साथ 2 वक्त खुशी से बिताए हैं, बैठ के खाना खाया है, तो वो हम उसे कभी भी वापस नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमें लाइफ बदलनी है, और ऐसा नहीं है जैसे बोलते हैं कि अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। इस सिस्टम को हमें चेंज करना है, क्योंकि कहते हैं कि
अभी भी जो हमारे इंडिया में जो सबसे बेस्ट या कह लें कि सबसे आगे जो माना जाता है, भ्रष्टाचार में हमारे इंडिया को सबसे आगे माना जाता है। लेकिन हमारे इंडियन के लोग इतने टैलेंटेड हैं, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के मामले में इंडिया को बाहर विदेशों में भी एक मतलब कहते हैं ना कि अपने ही नजर में गिर जाते हैं हम लोग। तो वही चीजें होती है और डेफिनेटली ये है, चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए। अभी आपने कोविड में देखा, इतना सारा राशन मोदी जी ने लोगों के लिए बांटा, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो हमारे यहाँ मजदूर लोग रह रहे थे, भूख से उनके बच्चे तक मर गए। क्यों? जब सरकार ने इतना किया तो उन भ्रष्ट लोगों की वजह से इसका मुनाजा किनको भुगतना पड़ा? उन गरीब लोगों को। क्या कसूर था उन लोगों का, जो पैसों वालों ने 6-6 महीने उनके पास इतना था कि बैठकर हर चीज, हर फैसिलिटी वो बगैर कमाए तक उन्होंने मतलब एडजस्ट किया, और एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाया। तो ये सबसे बड़ा एक जो टैग है हमारे इंडिया के ऊपर, हम सब फाउंडर्स लोगों को मिलके इसको हटाना है, राइट? क्योंकि गरीब लोगों की हमें हेल्प करनी है, उन लोगों को एजुकेशन, मेडिसिन, ऐसा नहीं कि किसी ने एक चीज पे फोकस किया कि हमें हॉस्पिटल्स खुलाने हैं, हमें एजुकेशन देनी है। उन्हें सब चीज चाहिए, सब चीज की जरूरत है उनको। अगर आप हॉस्पिटलाइज उनको कर दोगे तो उसके लिए उनको नॉलेज भी तो चाहिए, एजुकेशन भी तो चाहिए। एक माँ बाप को अगर एक माँ बाप को आप खाना दे रहे हो तो वो पहले सोचेगा कि पहले मेरे बच्चे को मिल जाए, मैं खाऊं ना खाऊं, पहले मेरे बच्चे की एजुकेशन हो जाए, उसका एडमिशन हो जाए। आज जो मैं भुगत रहा हूँ वो मेरे बच्चे के लिए फैसिलिटी हो जाए, मेरा बच्चा कल को अनपढ़ ना रहे। मैं खाऊं ना खाऊं, मैं भूखा रह जाऊं, मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे बच्चे इस तरह से नहीं जीना चाहिए जैसे मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। तो इस चीज को हमें इक्वल करना है, ऐसे लोगों को हमने सामने लेकर आना है, ऐसे लोगों को हमें उभारना है। क्योंकि इंडिया में क्या है, 95 to 5% का जो ये डिस्टेंस है ना, कि 95% लोग गरीब और 5% लोग अमीर हैं, इस डिस्टेंस को हमें खत्म करना है। और यही रियली में हम तभी फाउंडर हैं जब हम अपने एप्पल्स के साथ साथ उनको खा के अपने दिमाग का जो है ना, हमारा पावर, जो सोचने समझने की शक्ति है कि कहाँ पे हमें लगाना है। देखो, अमीर के लिए तो हर लोग झुकता है, राइट, कि जहां पर पैसा रहता है, पैसे से अट्रैक्शन होता है। लेकिन एक गरीब के लिए कौन आवाज उठाएगा? यदि हम फाउंडर्स लोगों के लिए, एस सर ने एक विजन दिया है कि हमें जो दुनिया में जो ऐसे लोग हैं उनकी हेल्प करनी है, तो यस, ये एक राइट मौका है। देखिए, 135 करोड़ भारत की आबादी है, क्यों हम उसमें से 6 या 7 लाख लोग निकल कर बाहर आए? क्योंकि ऊपर वाला नीचे खुद नहीं आता। अगर एक ऐसा शख्स मिस्टर एस सर जो इस दुनिया में आए हैं, तो इंडिया से हम 6-7 लाख लोग हैं, तो भगवान ने डेफिनेटली हमें चुना है बाकी लोगों के लिए कि हम उन लोगों का भला करें। ये चीज हमें समझनी है। हर कोई बोलता है कि हम जब एप्पल्स आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन जब एप्पल्स आ जाएंगे ना, तो सब, किसी का स्विस बैंक में अकाउंट है, किसी का अपने इंडिया में अकाउंट है, तो मतलब बहुत सारे लोग। सॉरी फॉर अट्रैप्ट। कुछ और भी हमारा टाइम हो चुका है, कुछ और पार्टिसिपेट को भी हम लेना चाहेंगे। रेनुमा जी प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, ओके जी सो ओके, थैंक यू सो मच मीना जी। थैंक यू ममता मैम, आप आए उसके लिए वंस और अगेन। बहुत अच्छी आपकी सोच है और सभी हम इस पे अमल करेंगे और डेफिनेटली हमें करना भी है जब एस सर ने हमें विजन दिया है। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी कशिश जी को। प्लीज कशिश जी आइए, मंच पे आपका वेलकम है। कशिश जी। Thank you so much, ma'am, Anju ma'am, for inviting me, and Welcome, good welcome. evening को जितने भी हम पैसिव मेंबर्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स यहाँ हैं, एंड आई विल लाइक वेलकम। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी ममता कुलकर्णी मैम को कि यहाँ आके हम सबको मोटिवेट करने के लिए, जैसा उन्होंने बोला कि टीचिंग्स दे रही हैं, कि इस प्लेटफॉर्म का मेरे को पता है कि मोटिव ही यही है कि कुछ सीखना, कुछ सिखाना। मैम ने हमें यहाँ के कुछ सिखाया, मे भी कुछ सीखा भी होगा। मैं बोलना चाहूंगी कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है।
और हौसले ऑन पैसिव की मीटिंग्स हम ज्वाइन करके डेली हमें मिलती हैं। ऑन पैसिव हमें डेली अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, हमें बस उसे ग्रैब करने की जरूरत है। आगे आगे कुछ बोलने का जरूरत है, कुछ समझने का, कुछ सीखने का जरूरत है। मैम वो बता रही थी कि कुछ लोग हैं जो कि ये कैसे हुआ दीदी, मैम हुआ कैसे, ये क्या हो रहा है। तो मैं उन्हें बोलूंगी कि आप आगे आओ, कुछ सीखो पहले। फर्स्ट लर्न समथिंग देन यू हैव द पावर टू आस्क समथिंग। पहले आओ, मीटिंग ज्वाइन करो, कुछ समझो, कुछ सीखो, तब आप सिखा भी पाओगे और समझ भी पाओगे। आगे आओगे, आप जब तक सीखोगे नहीं आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। आप खुद को कम अप तभी कर पाओगे जब कुछ सीखोगे, कम करोगे। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी, स्लोगन, ज्यादा टाइम नहीं लेना है मेरे को। वक्त ने फंसाया है, वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊं, मैं वो इंसान नहीं हूँ। यहाँ मैं की जगह हम ये इंसान है, क्योंकि ऑन पैसिव ने हमें ये चीज सिखा दिया है कि हम हारेंगे नहीं, हर हालातों से आगे कम अप करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया। जी बहुत अच्छी शेयरिंग रही कशिश जी की। और नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगी संध्या जी के लिए। संध्या जी प्लीज मंच पे आइए, आपका वेलकम है। संध्या जी, कोई नहीं, और कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी सरिता जी, प्लीज आइए मंच पे, आपका वेलकम है सरिता जी। थैंक यू सो मच अंजू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड इवनिंग ऑल ब्रांड एम्बेसडर। और रियलिटी में मैं सभी का थैंक्स बोलना चाहूँगी। ममता मैम हैं या फिर हमारे जितने भी राजेश सर हैं या फिर कशिश जी और विक्रम सर, ये सभी जो हमें सिखाते हैं। मैं अगर किसी का नाम भूल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, सबका नाम लेना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन आप सभी का दिल से धन्यवाद है कि हमें आप बहुत कुछ सिखा रहे हैं। रियली मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि अभी का टाइम हमारा सीखने का है और सीखने से पहले हमें सुनना है। तो जितना ज़्यादा हम वेबिनार्स वगैरह अटेंड करेंगे, क्योंकि सुनना, अगर हम जब तक सुनेंगे नहीं हम सीखेंगे नहीं, हम सीख नहीं पाएंगे तो हम सिखाएंगे भी कैसे। तो हम एक ब्रांड एम्बेसडर हैं और एक ब्रांड को हम प्रेजेंट करने वाले हैं, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। पॉजिटिव रह करके पहले तो खुद को सीखना है, फिर लोगों को आगे बढ़ाना है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद है कि हम अगर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं और आपके मोटिवेशनल स्पीच को सुन करके हम भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सरिता जी, आप आई हैं, बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी पुष्पा जी के लिए। पुष्पा जी प्लीज मंच पे आइए, आपका वेलकम है। नहीं, कोई नहीं, शायद वो है नहीं। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर राजेश जी के लिए। प्लीज मंच पे आइए, आपका वेलकम है सर। राजेश जी। ममता दी एक सेकंड में बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा कि एक ऐसा मंत्र दें कि हमारे इस मंच पे अपना नाम बताने में ही शर्म आती है। ये क्या है, हमें ये समझ में नहीं आया अभी तक। हेलो जी नमस्ते सर, ममता मैम को नमस्ते और सभी भाई बहनों को नमस्ते। मैं पुष्पा सिंह जौनपुर से बोल रही हूँ। और मैं तो ये जब त्रिवेणी आ रही थी मैडम लोग का, तो मैं नाम ही रखी हूँ गंगा जमुना सरस्वती। तो मैं अपने गंगा जी से मिलने आई और आप लोग से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मैं भी हमेशा सीखने की कोशिश करती हूँ और कहीं न कहीं से हर प्लेटफार्म से कुछ सीखती रहती हूँ और अभी अपने सभी फाउंडर को बताती रहती हूँ। और आप लोग को मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू वेरी मच। आइए सर, राजेश सर प्लीज आप कुछ कंटिन्यू करिए, कुछ कह रहे थे। हाँ, उनका कहना था कि नाम नहीं बताते लोग। जी कोई नहीं।
तो मैं डॉक्टर राजेश सक्सेना हैं लाइन पे। राजेश जी आप बोलिए प्लीज, क्या कहना चाहते हैं? राजेश सक्सेना। हेलो सर, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना मुगल सराय चंदौली से मैं बात कर रहा हूं सर। आज के इस सेशन को जो है सुन करके हमको बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज्यादा मैं जो है धन्यवाद करूंगा अपने जो है सीनियर सिटीजन मिस ममता मैम का। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन किया। बट क्षमा चाहता हूं सर कि मेरा एक पेशेंट थोड़ा इमरजेंसी है, और उसका जो है मतलब ये प्लेटलेट चढ़ रहा है, तो आज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। फिर क्या कहूं, मैं पहले पेशेंट को देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है सर। तो आज बस मैं इतना ही बोलूंगा। कोई नहीं थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। और आप बिल्कुल आप मानवता की सेवा कर रहे हो, बिल्कुल आपके ऊपर बहुत बहुत मतलब अभिमान है हम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर भी आइए। तो बहुत थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मनीषा जी को। मनीषा जी प्लीज मंच पे आइए, आपका वेलकम है मनीषा जी। मैम चलते चलते विक्रम जी को ले लीजिएगा अगर मनीषा जी नहीं आ रही तो। जी सर विक्रम सर प्लीज आइए मंच पे, आपका वेलकम है विक्रम सर। और इसके बाद सर मैं आपको मंच हैंड ओवर करना चाहूंगी उमाशंकर सर के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू ममता मैम के लिए। मैं ममता मैम को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मंच पे। और हम सभी सीखे हैं ममता मैम को ही देख करके, और जो दिल की बात जस्सी के साथ में ममता मैम और हरप्रीत मैम आती थी, और हम सभी वहां से काफी मोटिवेट इंस्पायर हुए हैं सभी लोग, और हम लोग डेली सीख रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि टॉप अर्नर जो टॉप बिकम है टॉप अर्नर, जो सीखेगा वही मतलब टॉप अर्नर बन सकता है। तो क्या कहना मैम, मतलब आप हमारे मेंटोर हैं, जैसे टीचर आप वैसे भी शिक्षक हैं। तो मतलब मोमबत्ती के जैसा कि जो खुद को वो मतलब करके दुनिया को प्रकाश देने का काम कर रही हैं आप। तो उसके मतलब हम लोग प्रेरित होके मतलब हम लोग दीप से दीप जलाते हुए कारवां को बढ़ाते हुए हम लोग अपने बच्चों को भी मतलब इसमें लाया हूँ। और मीटिंग में भी आप जान ही रहे हैं, कशिश अभी जस्ट आई थी, मैं ऑफिस भी आ गया हूँ, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी में भी हूँ। तो 7 बजे से ही मेरा रिपोर्टिंग था, इसलिए मैं इधर मीटिंग में कम आ पा रहा हूँ। तो थैंक यू मैम, बहुत जबरदस्त, मतलब ऐसे ही आते रहें। और ये मंच कहने के लिए टेलीग्राम हम पहले वो ऑन पैसिव फाउंडर क्लब था, अब आईटी एजुकेशन क्लब करके बना है। लेकिन बहुत सारे हीरे यहाँ से निकले हुए हैं जो अभी सारे मंचों पर अभी मतलब छाए हुए हैं, और सभी जगह मतलब अपना जो भी है जलवा बिखेर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि जलवा कायम रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सैल्यूट ऑल ऑफ यू कोर टीम। उमाशंकर सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच। तो उमाशंकर प्लीज मंच पे आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मैम। और मैं चाहूंगा समापन के लिए आप ये मंच रहनमा जी या पांडे जी के लिए हैंड ओवर कर दीजिएगा। जी टाइम भी हमारा समापन की तरफ ऑलरेडी बढ़ ही रहा है। जी सर। तो मैं भुवनेश सर के लिए बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज आइए मंच पे, आप समापन कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता दीदी, जो आज हमारे मंच पे पधारी। हम तो बहुत आभारी हैं, बहुत कृतज्ञ हैं कि आज उनको सुना, और सुनने के बाद वास्तव में आज हमारे जितने भी साथीगण हैं उन्हें जरूर ये जानकारी मिली होगी कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, जिसके हम प्राउड फाउंडर बने हैं और बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम सभी को। वास्तव में लाजवाब है ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म, जहां पर हमारे तमाम लीडर्स आकर हमें हमेशा सजेस्ट करते हैं। ममता दीदी को हम तो 10 नवंबर 2020 से सुन रहे हैं, जब से मैंने इस कंपनी को छुआ है, इसको जाना है, ज्वाइन किया है। तो आज दीदी को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत हंस भी रहा हूँ दीदी को सुन के। और मैंने पूरे परिवार को दिखाया है कि हमारी बड़ी बहन यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले दीदी आपको सादर प्रणाम, और आप मंच पर आई, आपने हमारे इस मंच को सजाया, संवारा, इसके लिए आपको दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और हमेशा आती रहिएगा, ये वादा जरूर आपसे लेंगे एक छोटे भाई होने के नाते।
बिल्कुल बिल्कुल दीदी, भुवनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो पूरे फैमिली के साथ आप हमेशा सुनते हो और बहुत अच्छे शब्दों में आपने कहा है, और अच्छा लगता है जब कोई दीदी कहता है, मतलब ये ऑन पैसिव की एक ताकत है कि इतने पूरे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे भाई और बहन मुझे मिले हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मेरे लिए एक एक्सटेंडेड फैमिली है। और आपने फिर से वो बात कह के मुझे सही में गदगद कर दिया। बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबने जो भी प्यार दिया है, जो भी रिस्पेक्ट दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। और अब मैं मंच से जुड़ी हुई हूँ तो बिल्कुल आऊंगी, जैसा आपने कहा है दीदी हूँ तो हक से आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल थैंक यू दीदी। यही हम यही समझ भी रहे थे कि हमारी बहन ऐसा ही कहेंगी हमारे लिए 100%। तो आज का वेबिनार हम यहीं पर समाप्त करते हैं बड़े खुशी के साथ, और हम फिर कभी जरूर मिलेंगे दीदी 100%, और आपको हम जरूर बुलाएंगे। तो इसी के साथ हम सभी लोग विदा लेते हैं एक दूसरे से। हमारा एक ही नारा है, वी आर ऑल्सो इन इट टू विन इट, वी आर ऑल। हम सीखेंगे और सिखाएंगे, सबको सफल बनाएंगे। सीखेंगे सिखाएंगे सबको सफल और सिखाएंगे, सबको सफल बनाएंगे। वी आर इन इट टू विन। In it to win it. टॉप अर्नर। Thank you all of you. थैंक यू मैम।